धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमको धमकियां दी जा रही है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इस मिट्टी में खप जाएंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और आई की जनता को हम न्याय दिला करके ही यहाँ पे सांस लेंगे और 5 साल में देखिएगा और आई को हम जन्नत बना के रहेंगे। जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा निकालेगा ना। क्या डूब रहा पैसा? क्या उनका पैसा डूब रहे तो धमकी दे रहे हैं कि तुम ये हो जाओ वो जाओ, नहीं तो तुम बनिया धनिया कहता है। अरे बनिया धनिया हमको कहता है, हम जातिवाद नहीं मानते हैं, लेकिन हम शान से कहते हैं कि बनिया के बेटा है। 75 साल से अधिक वर्ष हो गए आजादी के और आज भी गुलाम है, जातिवाद के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे। औराई का विकास पिछले 75 सालों में जो होना चाहिए, जिसका हकदार है, उसके साथ ये औराई की धरती वंचित रही है और औराई की धरती के साथ अन्याय हो रहा है। इसी न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कुव्यवस्था के खिलाफ। अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपने पावर को समझिए। कहते हैं ना, जनता जनार्दन मालिक से यहीं से पावर शुरू होला और यहीं पे पावर खत्म होला। आप लोग जनता जनार्दन मालिक, आप लोग भगवान हैं। आप पार्टी बिहार के राजनीति की दिशा को तय करेगी, क्योंकि न इधर की सरकार बनने वाली है न उधर की सरकार बनने वाली है। और आई की जनता जनार्दन मालिक की सरकार पटना में बनने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, किंग मेकर बनेगी। कि अगर इस बार औराई की धरती अपने लिए नहीं जिएगी और सही जगह पे बटन नहीं दबाएगी, 2 नंबर पे झाड़ू छाप पे, तो आइंदा कोई भी डिप्टी कलेक्टर और डीजीपी तो छोड़िए, कोई परिचारी भी अपना जीवन औराई के लिए और बिहार के लिए न्यौछावर नहीं करेगा। कोई जैसे बिहार है ना। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा में और यहाँ छठ घाट की सफाई चल रही है और सफाई कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व डिप्टी कलेक्टर शिवशंकर गुप्ता। आपको बता दें कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई है औराई में और छठ घाट की सफाई कर रहे हैं और चुनाव के कुछ दिन ही शेष बच गए, क्योंकि 6 तारीख को वोटिंग होना है। और आइए हम बात करते हैं कलेक्टर साहब से, क्या माहौल चल रहा है अभी औराई का। एक ऐसा भी दौर था जब अधिकारी रहे होंगे तो छठ घाट की सफाई और छठ घाट की विधि व्यवस्था देखते होंगे, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया कि छठ घाट की सफाई खुद से कर रहे हैं। सर, तब के समय में और अब के समय में क्या बदलाव अंदर दिख रहा है आपको? आपके माध्यम से जनता जनार्दन, औराई की जनता जनार्दन, औराई विधानसभा की जनता जनार्दन को, हे छठी मैया, औराई की जनता जनार्दन को जातिवाद के, धर्मवाद के और पार्टीवाद के रूप में बंटने नहीं देंगे। और सभी औराई की जनता जनार्दन मालिक हमारे युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए सोचेंगे और अपने बच्चों के लिए वो 6 तारीख को वोटिंग करेंगे। सर, ये आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियां जो है धर्मवाद में, जातिवाद में जनता को उलझा रही है, तो क्या लगता है इस जातिवाद के जो है खेल में आपकी जीत कितनी दावेदारी मजबूत हो रही है? और आप जो कह रहे हैं कि मेरी जीत जरूरत नहीं है, ये औराई की जनता जीतेगी, औराई के जनता जनार्दन मालिक जीतेंगे और वो अपने लिए कर रहे हैं। आपको मालूम है, आप इतिहास के जानकार हैं, 200 साल तक अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो शासन किया और पिछले 75 साल से अधिक वर्ष हो गए आजादी के और आज भी गुलाम है, जातिवाद के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे। और हमेशा यहाँ धार्मिक विद्वेष फैलाया जाता है, जातिगत उन्माद फैलाया जाता है और जातिगत रूप से बांट करके और इस पे शासन किया जाता है, गुलामगिरी किया जाता है। इसलिए औराई का विकास पिछले 75 सालों में जो होना चाहिए, जिसका हकदार है, उसके साथ ये औराई की धरती वंचित रही है और औराई की धरती के साथ अन्याय हो रहा है। इसी न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कुव्यवस्था के खिलाफ। व्यवस्था के माध्यम से इसे व्यवस्थित करना हमारे जीवन का उद्देश्य है और छठी मैया से इसी बात का विनती कर रहे हैं कि इस बार जनता जनार्दन मालिक किसी भी रूप में जाति या धर्म और पार्टी में नहीं बैठे और जनता जनार्दन सिर्फ अपने बच्चों के चेहरे को देखे और 6 तारीख को अपने बच्चे, परिवार, औराई का भविष्य को देखते हुए बटन दबाए। औराई के भविष्य को जिताना है, औराई के
शिव शंकर गुप्ता भले ही अपने जीवन को निछावर कर दिया, लेकिन जनता जनार्दन मालिक से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप औराई के भविष्य के बारे में सोचिए। जाति, धर्म और उन्माद और पार्टी में नहीं बटेंगे। तो इस बार निश्चित ही जनता जनार्दन मालिक, जहां जहां मैं जा रहा हूं, जिस जिस घाट जा रहा हूं, बहुत अपार प्यार समर्थन मिल रहा है। और ये लड़ाई जनता जनार्दन मालिक खुद की लड़ाई लड़ रही है। औराई में न्याय स्थापित हो, और पिछले 50, 60, 70 सालों में जो औराई में होना चाहिए जो नहीं हुआ है, उसके लिए जनता जनार्दन मालिक कमर कस चुकी है। अब सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और मोबाइल की इंफॉर्मेशन क्रांति, IT का युग है। अब जनता जनार्दन मालिक सबको मालूम है कि जो करोड़ों करोड़ों रुपया दे करके टिकट खरीद करके आते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो अपना पहले पैसा उसको 10 गुना 100 गुना नहीं करेंगे, तो क्या जनता जनार्दन मालिक की सेवा करेंगे? दोनों ही आप समझिए। आप ही लोग मीडिया बंधु लोग बता रहे थे कि इतना करोड़ में बात हो रही है, यहाँ पे ये टिकट बिक रहा है, इतना करोड़ में इतना टिकट बिक रहा है। तब सोचिए कि जो व्यक्ति टिकट खरीद करके आएगा, औराई के भविष्य को नीलाम कर करके आएगा राजनीति के गलियारों में, तो क्या पहले वो अपना पॉकेट भरेगा? खुद का विकास करेगा वो। बिल्कुल। तो पहले वो बिजनेस कर रहे हैं, वो जनता जनार्दन मालिक के भविष्य का सौदागर हैं, और वो बिजनेस करके नीलाम कर दिए जनता जनार्दन मालिक के भविष्य का टिकट खरीद करके। और जो 8-8 करोड़ 21-21 करोड़ में जो टिकट खरीदेगा, उसका क्या होगा? अच्छा, आपने कितना में खरीदा टिकट के बाजार में मैं जब घूम रहा था, तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था। आवास भाई भी हैं, इनका देखिए धार्मिक सौहार्द का। ये बोले कि जो आप जीवन निछावर कर रहे हैं, तो हम भी अरब से आ जाएंगे। ये चीफ इंजीनियर साहब हैं, और झाड़ू उठा करके देखिए, ये होता है धार्मिक सौहार्द। टिकट के बाजार में ये भी गए थे। इन लोगों को देख करके कहा, ये बोलते थे कि राजनीति बहुत गंदा है, हम बोलते थे कि राजनीति गंदा नहीं है, राजनीति चलाने वाले गंदे हैं। हम लोग आश्चर्यचकित थे। कहा कि जा रहा था कि इतना करोड़ लगेगा तो इतना जगह का टिकट मिलेगा, इस जगह का टिकट के लिए इतना रेट है। रेट चल रहा था, ये औराई के जनता के भविष्य के नीलामी का रेट चल रहा था, बोली लग रही थी। और आप बोले कि हमको टिकट लेने में, जब आम आदमी पार्टी के संजय भैया को पता चला कि आप जैसे व्यक्ति इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, आम आदमी जनता जनार्दन की पार्टी, आप पार्टी बिहार के राजनीति की दिशा को तय करेगी, क्योंकि न इधर की सरकार बनने वाली है, न उधर की सरकार बनने वाली है। औराई की जनता जनार्दन मालिक की सरकार पटना में बनने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, किंग मेकर बनेगी। और रही बात टिकट खरीदने की, तो टिकट संजय भैया बोले कि हम बोले कि भैया कितना में टिकट तब हम आपको मिलेगा, हमको कितना देना पड़ेगा? वो बोले कि हमारे पार्टी का उसूल ही नहीं है टिकट बेचने का, आप अपना पूरा बायोडाटा भेजिए और एक फॉर्म भर दीजिए। 5,000 रुपया ऑनलाइन फॉर्म जो उनका था पार्टी फंड में, और मैंने बायोडाटा भेजा। मात्र 5,000, मात्र 5,000। वो आम आदमी पार्टी, वो पार्टी है पार्टी फंड में वो प्रक्रिया प्रोसेस फीस था। और बाकी लोग करोड़ों करोड़ दे करके, हम की राजनीति गंदा नहीं है, राजनीति के चलाने वाले गंदे हैं, और गंदे नहीं है, महागंदे हैं। और 6 लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि अगर इस बार औराई की धरती अपने लिए नहीं जिएगी और सही जगह पे बटन नहीं दबाएगी, 2 नंबर पे झाड़ू छापे, तो आइंदा कोई भी डिप्टी कलेक्टर और DGP तो छोड़िए, कोई परिचारी भी अपना जीवन औराई के लिए और बिहार के लिए निछावर नहीं करेगा। कोई भी सर्विस में छोड़ करके अपना यहाँ पे लाइफ निछावर नहीं करेगा। अभी हमको पता चला है, बहुत भयंकर बात है। हम जा करके SP साहब से बात करेंगे, DGP साहब से बात करेंगे। गुमराह करने का, यह धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और हमको धमकियां दी जा रही है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इस मिट्टी में खप जाएंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। औराई की जनता को हम न्याय दिला करके ही यहाँ पे सांस लेंगे, और 5 साल में देखिएगा औराई को हम जन्नत बना के रहेंगे। तो ये धमकी किसकी आ रही है? धमकियां जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा निकालेगा ना। क्या डूब रहा पैसा? क्या उनका पैसा डूब रहे, तो धमकी दे रहे हैं कि तुम ये हो जाओ, वो जाओ, नहीं तो तुम बनिया धनिया कहता है। अरे बनिया धनिया हमको कहता है, हम जातिवाद नहीं मानते हैं, लेकिन हम शान से कहते हैं कि बनिया के बेटा है। इसलिए कि जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके राज्य और समाज की सेवा में है,
तो ये जातिवाद धर्मवाद हम नहीं मानते हैं। मेरा ये विजन है कि जनता करके नेता कह रहे हैं लोग। नेता जो धमकियां दे रहे हैं, अच्छा। जो धमकियां दे रहे हैं कि रे बनिया धनिया तुम यहाँ पे इलेक्शन लड़ोगे, जान से मार दिया जाओगे, हम उसके सारे डाटा लेकर के हम जा करके अभी कंप्लेन करेंगे। और दूसरी बात किया जा रहा है कि इसका जवाब जनता देगी, क्या आप देंगे? जनता जनार्दन मालिक के दरबार में हम तो उनकी अदालत में है। और जनता जनार्दन मालिक आप देख रहे होंगे कितना अपार प्यार समर्थन है। उन्होंने तो हमें विश्वास और प्यार और समर्थन दे चुका है।